हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है अलजेब्रा। तो देखिए अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा एक मैथ्स की ब्रांच है। जैसे कि हमने पहले अर्थमेटिक पढ़ा है, ज्योमेट्री पढ़ा है, वैसे ही अलजेब्रा भी मैथ्स की ही ब्रांच है। तो मैं आपको बता दूं कि अर्थमेटिक में हमने क्या किया है, नंबर्स की स्टडी की है, ये भी मैथ्स की ब्रांच है। ज्योमेट्री में हमने शेप्स की स्टडी की है और थर्ड अभी आता है आपका अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, देखिए इट इज़ ऑल्सो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द यूज़ ऑफ लेटर्स। तो अलजेब्रा में हम स्टडी करने वाले हैं यूज़ ऑफ लेटर्स का। यूज़ ऑफ लेटर्स अलाउ अस टू राइट रूल्स एंड फॉर्मूलाज इन जनरल वे। उसमें हम जब लेटर्स का यूज़ करेंगे तो वो अलाउ करेगा रूल्स एंड फॉर्मूलाज को लिखने के लिए। सेकेंड बात आती है अलजेब्रा में लेटर्स में स्टैंड फॉर अननोन क्वांटिटीज़। तो अगर आप यहाँ पे कोई अननोन क्वांटिटीज़ ले रहे हैं उसके लिए आप लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। बाय लर्निंग मेथड्स टू डिटरमिन अननोन्स। थर्ड बात आती है इसमें सिंस लेटर्स स्टैंड्स फॉर नंबर्स ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म ऑन देम एज ऑन नंबर्स। तो जो भी हम ऑपरेशंस या नंबर्स जो हैं वो उसमें करने वाले हैं परफॉर्म, उसमें हम लेटर्स का यूज़ करेंगे। दिस लीड्स स्टडी ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को लीड्स करती हैं और दे उनकी प्रॉपर्टीज़ को। तो देखिए जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा अलजेब्रा। अब देखिए फर्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है मैथस्टिक पैटर्न्स। तो जब हम अलजेब्रा को स्टडी करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अलजेब्रा में हम कैसे लेटर्स का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है मैथस्टिक पैटर्न। तो देखिए मैथस्टिक पैटर्न में हम कैसे करेंगे। तो देखिए फॉर एग्जांपल आप मैथस्टिक ले रहे हैं। मैथस्टिक आपको पता है, सभी जानते हैं मैथस्टिक के बारे में। तो अगर मान लो आप मैथस्टिक लेते हैं और उससे एल लेटर जो है वो बनाते हैं। अब देखिए आप देख रहे हैं कि एल लेटर बनाने के लिए आपको कितनी मैथस्टिक की ज़रूरत पड़ी। तो आप देख रहे हैं एक मैथस्टिक आपकी ये होगी और एक आपकी ये होगी। ठीक है, तो आप एक एल बनाने के लिए आपको कितनी मैथस्टिक की ज़रूरत पड़ी, 2 की। अगर फॉर एग्जांपल आप और भी ज़्यादा मैथस्टिक बनाने यूज़ करेंगे मैथस्टिक का एल बनाने के लिए, जैसे एक एल बनाया, आप बोलोगे कि हमें और एल बनाना है, तो कितने हो जाएंगे देखिए यहाँ पे। तो अगर आप 2L बनाते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास कितनी मैथस्टिक लगी, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट अब आप और भी एल बनाना चाहते हैं, मान लो आप 3L बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके जो मैथस्टिक का यूज़ हो जाएगा वो कितने हो जाएगा देखिए। ये अगर मान लो आप 3 मैथस्टिक बना रहे हैं तो कितनी मैथस्टिक आपकी लग गई यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप देख रहे हैं कि जितना आपका पैटर्न इंक्रीज हो रहा है, आप जितने नंबर ऑफ एल अधिक बना रहे हैं, मोर बना रहे हैं, तो आपको नंबर ऑफ मैथस्टिक की जरूरत भी ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, तो इसमें आप क्या पैटर्न यूज़ कर रहे हैं जो, तो देखिए यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ एल है, मान लो नंबर ऑफ एल और नंबर ऑफ मैथस्टिक्स, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एल अगर आपका 1 है तो आपको मैचस्टिक की कितनी जरूरत पड़ रही है, 2 की। अगर आपके पास नंबर ऑफ एल 2 है तो आपको मैचस्टिक कितनी चाहिए, 4। अगर आप एल कितने बना रहे हैं, 3, तो मैचस्टिक कितनी चाहिए, 6। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स हैं वो 2 मोर है आपके नंबर ऑफ एल से। तो अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे, देखिए यहाँ पे अगर आप इसको 2n कर देते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 2n कर देते हैं इसका, तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने 2n लिख दिया तो 2n का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि अगर आप जो है वो नंबर ऑफ एल आपका 1 बन रहा है तो आपको नंबर ऑफ मैथस्टिक्स कितनी की जरूरत पड़ रही है, 2 की। तो मोर देन आपकी जो नंबर ऑफ एल है उससे 2 ज़्यादा की ज़रूरत पड़ रही है आपको। जैसे यहाँ पे 2L बनाया आपने तो यहाँ पे 4, तो 2 मोर है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे इसका डबल चाहिए। तो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर आप इसको 2n लिख देंगे तो ये क्या आपको इजी हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे मान लो 10 भी बना रहे हैं, 10L बनाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 10 हो जाएगा। ठीक है, जो आपका n है वो किस लिए हो गया, आपका n स्टैंड्स फॉर
तो क्या हो गया आपका, n स्टैंड्स फॉर हो गया आपका नंबर ऑफ l। तो देखिए यहाँ पे n को हम लिख देंगे नंबर ऑफ l। तो देखिए अगर आप 10l बनाएंगे तो ऐसे तो आप पैटर्न बहुत सारे बनाते जाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे शो कर देंगे, ऐसे इसको एक्सप्रेस कर देंगे 2n करके, तो यहाँ पे आप देखिए n की जो वैल्यू है वो आपकी कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो जितने भी आप नंबर ऑफ l बनाएंगे उतने नंबर ऑफ n की वैल्यूज आ जाएगी और उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप 7l बनाना चाहते हैं, ठीक है, 7l बनाएंगे तो आपको ऐसे बना बना के कितना आप लंबा पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर आप 2 इंटू n लिख देंगे, ठीक है, 2n, तो n की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अगर आप 7l बनाना चाहते हैं तो n की वैल्यू आपकी 1 2 3 4 5 6 अप टू 7 होगी। अगर आप 7l बनाएंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 7। तो इसकी जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7। तो कितनी मैच स्टिक की जरूरत होगी आपको 14। ठीक है, मैच स्टिक्स तो कितनी जरूरत होगी 14 की। तो ये n जो है वो क्या है नंबर ऑफ l। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपको 7 की जगह अगर कितने l बनाने हैं, मान लो आपको 8 बनाने हैं या 9 रख लीजिए, तो अगर आप 9l बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड। तो कितनी हो जाएगी, आपको ये फॉर्मूला लगा देना है 2n का, और कितने बनाने हैं आपने, l इज इक्वल टू कितने बनाने हैं आपने 9। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी ले ली यहाँ पे, तो आपका n जो है वो क्या है नंबर ऑफ l। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू n की वैल्यू क्या कर देंगे 9 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 18। तो आपकी नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी 18। तो आपको ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं। अब देखिए बात आती है कि ये जो n है नंबर ऑफ l लिया है इसको क्या नाम देंगे। तो ये जो n है यहाँ पे जो मैंने लिया है 2n, तो ये जो n है इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या है n, क्या है वेरिएबल। यहाँ पे n स्टैंड्स फॉर वेरिएबल। अब बात आती है कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल नाम से ही पता चल रहा है कि ये चीज़ वेरी हो रही है। वेरी मीन्स कि नंबर ऑफ जो भी आप ले रहे हो, किसी चीज़ की वैल्यू ले रहे हो वो आपकी फिक्स नहीं है, वेरी है, चेंज होती रह रही है। तो जो वेरिएबल हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, चेंज करते हैं वैल्यू को, और इट इज़ नॉट फिक्स्ड। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी हम वैल्यूज़ लेंगे n की जो भी वैल्यूज़ होंगी वो क्या हो रही है वेरी हो रही है। जैसे यहाँ पे हमने n की वैल्यू 9 ली थी, ठीक है, ऊपर हमने कितनी ली है 7 ली है, और n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, डिफरेंट वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5 6। तो n हमने क्या लिया था नंबर ऑफ l लिए थे। जो पैटर्न हम बना रहे थे उसमें हमने नंबर ऑफ जो n था वो क्या था एक नंबर ऑफ l का वैल्यू था। तो जिसमें आप देख रहे हैं कि n की वैल्यू वेरी होती जा रही है। अगर हम 7l बना रहे हैं तो हमने 7 लिया है n की वैल्यू, अगर हम 9l बना रहे हैं तो हमने 9 वैल्यू ली है n की। दैट मीन्स कि वो क्या है एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है कि वो चेंज होता रहता है, इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, और इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, डिफरेंट इसके लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज़। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी आप कोई वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं तो वो वेरिएबल्स जो होगा वो आपका क्या होगा वेरी होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी, वो डिफरेंट वैल्यू जो है वो लेता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा अलजेब्रा चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट चैप्टर में हम एक्सरसाइज 11.1 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।